सम्पूर्णाम् माधव मन मोहिनी महाभावनि मग्ना तां मधुराधां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कलिकाल को तारन हित प्रगटे सत्य जहाँ। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाम। आइए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम लेते हुए सभी मीठी मीठी तालियों की हाथों से सेवा करेंगे। ये ताली भाषण वाली हो गई। अपने को कैसे करनी है? जब भजन आरंभ हो, कीर्तन हो तो बड़े भाव के साथ, रिदम के साथ। और ये वाली क्या होती है? जब कोई नेता भाषण देते हैं ना, तब हम खुश होकर बजाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अपन कहाँ बैठे हैं? हम कथा में बैठे हैं। तो कथा की ताली कैसी होती है? प्यार से, बड़े भाव के साथ, भजन के साथ। तो आइए सेवा करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। सभी गाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।
अयोध्या तक कैसे पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी वृंदावन तक, तो जोड़ लगा करके थोड़ा भोजन प्रसादी पाके आए हो, भोजन करके आए हो कि नहीं करके आए हो, पाया है या नहीं पाया है सुबह से? किस किस ने भोजन नहीं किया वो हाथ ऊंचा करके बताओ। अरे महाराज कुछ भी नहीं बताते हो, कैसे भक्त हो आप? आपने नहीं किया है ना मेहनत भैया, आप तो यजमान है इसलिए। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? अच्छा, जो भोजन करके आए वो हाथ ऊंचा करें। वाह महाराज, खूब पाके आए हो पर मुख से नहीं निकल रहा है ना। तो आज आपको यहाँ पे शर्म जो भी है वो सब बाहर, पंडाल के बाहर छोड़कर आनी है। यहाँ आज से आप भगवान के हैं, ठीक है? कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। शर्म करना पंडाल के बाहर, उसके बाद आप हो जो संसार के रिश्तेदार हैं उन सब के साथ आपका जो व्यवहार है। लेकिन यहाँ जब पंडाल में आओ तो आप किसके हैं? आप राम जी के हैं। प्रभु की कथा है, यहाँ साक्षात भगवान का मुख से निकला हुआ शब्दों से, शब्द ब्रह्म के रूप में राम जी यहाँ विराजमान है, व्यासपीठ के मध्य है। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों के बीच का माध्यम राम जी बने हैं, भगवान की कथा बनी है। तो सभी गाते हुए श्री राम जय जय राम, ताकत लगाओ, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, बोलिए राघवेंद्र सरकार की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमंत यज्ञ की, आज के आनंद की, रामचरित्र मानस की, सनातन धर्म की, गौ माता की। दोनों हाथ ऊंचे कर दो। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर सर्वस्व सार सिंधु भगवान श्री हरि के चरणों में राघवेंद्र सरकार, जानकी मैया, भरत लाल, श्री लखन लाल, शत्रुघ्न भैया, श्री हनुमंत लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती के श्री चरणों में, कथा में आवाहित पूज्य देवप्रति मंडल के चरणों में, आद्य कवि वाल्मीकि ऋषि के चरणों में, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में, सभी संत समाज, भक्त समाज के, आचार्य चरण श्रीनिवास भगवान के, मेरे दादा गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं। मंच पर आसीन उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी हरि वैष्णव जन, चाहे वो माताओं के रूप में यहाँ पर हैं या बहनों के रूप में हैं, भाइयों के रूप में हैं या पिता तुल्य महानुभावों के रूप में हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। आइए आज की प्रथम दिवस की कथा में हम सभी बड़े भाव के साथ प्रवेश करें। सभी शांति का, यहाँ जितने भाई बैठे हैं शांति का रखेंगे, कथा में व्यवधान ना हो और सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब देखो कथा के लिए पूरे, आज तो चलो कथा उतने विलंब से हुई है, कल से आप सभी सीट बेल्ट बांध करके आओगे पूरे 3 घंटे के लिए, हमारे राम जी के और हमारे। आप सभी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलना चाहिए, तब समझिए आप राम जी के साथ हो। नहीं तो अभी आप गांव में ही बैठे हो महाराज, अभी आप कथा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सबसे प्रथम मनुष्य जीवन मिलना, ये मानव का तन मिलना,
हमें लगता है बड़ा सामान्य सा है, सबको मिल जाता है, इतने सारे मनुष्य हैं। पर इतने मनुष्यों में कितने ऐसे लोग हैं जिनको भगवान से प्रेम है, राम की भक्ति से प्रेम है। प्रभु उनको कथा के लिए मन बना करके यहाँ पंडाल तक भेजे, ऐसे कितने लोग होंगे। आपके गांव में भी, वो तो आप हैं ही महाराज, सब बैठे ही हैं, आप भगवान के करीब है तभी तो। लेकिन आपके गांव में या आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बहुत लोग होंगे, आप ही के गांव में होंगे, कथा हो रही है किंतु घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? उसका कारण है उन पे प्रभु की कृपा नहीं है, राम जी की कृपा नहीं है। देखो, संसार की कोई कहीं भी किसी चीज में आप जा सकते हैं, किंतु भगवान की कथा में केवल भगवान की कृपा से ही आया जा सकता है। जब हमारे जीवन में भगवान के अनुष्ठान होते हैं, भगवान के यज्ञ होते हैं, भगवान की कथा होती है, भगवान की लीलाएं देखने को मिलती है, उसका अर्थ होता है भगवान की विशेष कृपा जिसके ऊपर पड़ जाती है, उसी के जीवन में या उसी गांव में उन्हीं लोगों के लिए भगवान की कथा, प्रभु के सुंदर यज्ञ आयोजन इत्यादि ये सब आप पर कृपा करके प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। तो भाग्यशाली हैं आप कि नहीं है? कितने बड़े भाग्यशाली हो महाराज। तो पहले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा। सबसे पहले है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। सबसे पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ। आपको लगेगा कैसे दुर्लभ है? 84 लाख योनियां है हमारा। 84 लाख योनि का जब चक्कर लगता है, कितनी योनि है? 84 लाख। अगर एक एक जीव की आयु की गिनती करें तो हमको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, अरबों वर्ष लग जाएंगे, तब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा। एक कछुए की आयु 200 से 300 वर्ष होती है, एक बट वृक्ष की आयु 500 वर्ष होती है। ऐसे एक एक योनि का अगर आयु लगाओगे तब 84 लाख ऐसे योनियां हैं, उनमें एक बार प्रभु बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर देते हैं। उस मनुष्य शरीर में भी 5 प्रकार की कैटेगरियां होती हैं, 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें भी श्रेष्ठ मानव बनाकर भेजना, जिनके मन में भावनाएं हैं भगवान के लिए, लोगों के लिए हृदय है, पिघलता है। किसी को कष्ट में देख ले, दुखी देख ले, तुरंत उसका कष्ट निवारण करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए दौड़े। ऐसी भावनाएं जिनके मन में है, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाना ये दुर्लभ है। भगवान जब कृपा करते हैं तब मनुष्य जन्म देते हैं, उसमें भी श्रेष्ठ मानव बनाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा दुर्लभ है कि भगवान की कथा और संतों का साथ मिले। प्रभु की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए कहते हैं जिनको आप लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, वो संसद में जाके बैठते हैं। जिनको आप लोग चुनते हैं, वोट देते हैं, वो संसद में जाके बैठते हैं। लेकिन जिनको भगवान चुनते हैं वो कथा में आके बैठते हैं महाराज। और आपको प्रभु ने चुना है, इसलिए आप लोग कथा में आके बैठे हो महाराज। तो भाग्यशाली समझो अपने आप को। प्रभु की कथा श्री राम जी से सभी परिचित है, ऐसा कोई भी नहीं कि श्री राम से परिचित ना हो। अभी 22 जनवरी को हमारे राम जी पधारे अयोध्या में। किस किस को हर्ष था, किस किस को खुशी थी राम जी के आने पर? क्या बात है, सबको खुशी थी महाराज। 22 जनवरी का मेरा खुद का अनुभव है और आप सबने अनुभव किया होगा। पूरा देश राममय हो गया था। क्या बच्चे, क्या बेटियां, क्या भाई, क्या बुजुर्ग, क्या संप्रदाय, क्या जाति, क्या देश, क्या राज्य, भाषा इत्यादि सबसे ऊपर उठ गए थे लोग। राम जी ने सबको एक कर दिया था, क्योंकि वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है, अपितु राष्ट्र मंदिर है जो पूरे भारत को जोड़ने का काम करेगा। हमारे जीवन में राम भगवान के
गुण स्थापित करेगा। आज के युवाओं को, चाहे वो स्त्री हैं पुरुष हैं, सभी के लिए जरूरी है राम जी के गुण हम में आए। देखो, राम जी की सेवा आप फूल पत्ती रोली चावल चंदन से करेंगे, राम जी को वो उतनी प्रिय नहीं होगी, लेकिन राम जी के गुण यदि आपके जीवन में आएंगे तो राम जी खुश हो जाएंगे। आप सोचो, फूल पत्ती रोली चावल चंदन जल डालकर राम जी की सेवा करोगे तो राम जी को उतना रुचिकर नहीं लगेगा, क्योंकि राम जी कहेंगे तेरा क्या है भैया, सब तो हमारा है, जल हमने दिया, फूल हमने दिया, फूल में खुशबू हमने डाली, सारी चीज तो राम जी की है ना, आपका क्या है। मनुष्य फूल नहीं बना सकता, मनुष्य कागज का फूल बनाएगा, उसमें खुशबू भी नहीं होगी, पर राम जी ने असली फूल बनाया है, उसमें खुशबू भरी है। वो अगर आप चढ़ा भी दोगे ये सोच के कि हम खरीद कर लाए हैं, तो राम जी खुश नहीं होंगे। तुम क्या खरीदोगे भैया, ये सारा चीज हमने दी तुमको। कोई अहंकार करे मैंने राम जी के लिए ये किया, मैंने राम जी के लिए वो किया, राम जी कहे तेरे तुझे जीवन देने वाला मैं हूं, तेरा घर मैं चला रहा हूं, तेरा जीवन खुद का मैं चला रहा हूं। अगर राम जी सांस लेना बंद करा दे अंदर से तो मर जाओगे महाराज। रात्रि में सो जाते हैं आप, आपको ध्यान रहता है कि आप कहां पर हैं, कौन है। राम जी सांस चलाते रहते हैं, सारा सिस्टम आपका शरीर का चलता रहता है, दिल की धड़कन दौड़ती रहती है। अगले दिन जगाना भूल जाए तो घर वाले बांध करके शमशान में पहुंचा देंगे महाराज। इसलिए कहा राम जी की सेवा आप फूल पत्ती इत्यादि से करेंगे तो राम जी को उतना रुचिकर नहीं लगेगा, जितना अच्छा राम जी को भाएगा कि आप राम जी के गुण आप में आए। यही राम की सच्ची सेवा है। राम जी के गुण हम में स्थापित हों, राम जी के गुण हम कथा के माध्यम से प्राप्त करें, ये सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। तो हमारे तो महाराज इस भारतवर्ष की आत्मा है राम, भारत का इतिहास है राम, भारत का भूत वर्तमान भविष्य आने वाला भविष्य राम है। यहां कोई मर जाता है तब भी राम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद भी राम। सुबह सुबह उठो, आजकल आप लोगों ने चालू कर दिया ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और ये सब महाराज, बल्कि हमारे यहाँ तो पुराने टाइम से ही बोलते चले आ रहे हैं भैया राम 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 राम, स्वागत राम। और किसी की विदाई करनी हो तो हम कहते हैं लो भैया अब राम राम, अब जाओ, विदाई राम, स्वागत राम। कहीं कुछ हो जाए, अगर आपने कोई देखा कोई खतरनाक कोई व्यक्ति टकरा गया, आप कहे हाय राम। कोई आश्चर्यचकित चीज देख लो तो राम निकले अनायास। हर चीज में राम, यहां की आस्था में राम, यहां की श्रद्धा में राम। अगर कहें तो महाराज पूरा देश ही राम है। इसलिए राम जी की कथा, राम जी का जीवन हम सबके लिए जरूरी है। और ये प्रभु की 8 दिवसीय कथा हमारे जीवन में, मुझे विश्वास है आप सभी के जीवन में ऐसे सुंदर सुंदर गुण विराजमान होंगे इस कथा के माध्यम से, और आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, कई लोग ये कह रहे होंगे कि राम जी के मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने चाहिए। कई लोग कह रहे थे, उस समय भी कह रहे थे, कई ऐसे नास्तिक हैं जो भी कह रहे हैं। हॉस्पिटल की भी जरूरत है, लेकिन मंदिर की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है मंदिर की? देखो, कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल ले जाओगे, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें बचा पाते हैं जो मन से बलवान होते हैं, अंदर से ताकतवर होते हैं। जो अंदर से मर चुके हैं उनको तो डॉक्टर भी बचाने में बड़े उससे परेशानी पड़ती है। कई बार ऐसे लोगों को नहीं बचा पाते डॉक्टर, जो अपने मन में बना चुके होते हैं कि हम तो बचेंगे नहीं, तो डॉक्टर की बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े ऑपरेशन काम नहीं आते। इसलिए मन का हॉस्पिटल है ना, ये राम मंदिर है, प्रभु की कथाएं हैं, जहां से आपके मन को ताकत मिलती है।
आपका मन बलवान बनता है, शांति बना के रखेंगे। पहले दिन ही आप इतना शोर मचा रहे हैं, कम से कम गांव में ये परिचय देना चाहिए कि मैं अगर बाहर जाऊं तो कह सकूं इस गांव के सभी की सभ्यता को याद रखूं। तो माताएं बहुत शालीन हैं, भाइयों की ओर से बड़ा शोर आ रहा है, पहली बार कथा में मुझे ऐसी दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो सभी भक्त हैं, सभ्यता के साथ दें, थोड़ा सा प्रभु के भक्त हैं आप, शोर ना करें, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है। तो यहां ध्यान होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी शोर मचाएंगे तो मेरा ध्यान आप भटकेगा, कथा का जो तार है वो टूट जाता है, तो फिर अपराध लगता है, पाप लगता है। इसलिए कभी कोई कथा सुन रहा हो, कथा कह रहा हो, मंदिर में पूजा कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, पढ़ रहा हो, इन 5 जगहों पर कभी किसी को आकर टोकना नहीं चाहिए, वहां शोर नहीं करना चाहिए, अपितु अपराध लगता है। तो यहां पर भगवान श्री राम की कथा अत्यंत मंगलकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व रचना की, किंतु हम यहां से जो 8 दिवसीय कथा करेंगे वो सभी का समावेश लेंगे। रामचरितमानस भी लेंगे, वाल्मीकि रामायण को भी देखेंगे, और भी बहुत सारी रामायण का आश्रय लेंगे, जिससे हमारी राम कथा में आनंद की वर्षा हो, बहुत सारी चीजें आपको नई तरह से समझ आएंगी राम जी के विषय में। तो प्रभु की कथा अत्यंत मंगलकारी है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले प्रभु की कथा जो श्रवण कर लेता है, मन करी विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो एही सर परही। मन क्रम वचन माने मन क्रम जनित अग जाई। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। मन करी अनल विषय बन जरही का अर्थ है मन रूपी। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथी की उपमा दी है। देखो ये मन है ना, बड़ा खतरनाक है। हम अपनी कथा में कहते हैं कि भैया जब बैठो तो शरीर के साथ नहीं बैठना है। किसके साथ बैठना है? मन के साथ बैठना है। कहीं ऐसा ना हो ये मन आपको समाधि में ले जाए। कई लोग होते हैं महाराज कथा में आएंगे 2 घंटे की नींद लगाकर बैठ जाएंगे। घर में तो कोई सोने देता नहीं है महाराज, 24 घंटे किचकिच होती है। चलो कथा में लोरी की तरह कथा होगी, श्रवण कर लेंगे, वहां सो जाएंगे। ऐसे नहीं बैठना है। दूसरी बात, यहाँ कथा में है लेकिन मन इतना तेज है वो आपको ले जाएगा घर। कहीं कहो तो 20 साल पुरानी बातों पे ले जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा कि मन को शरीर के साथ लेकर बैठना है। नहीं मन राम, ये मनी राम बड़े तेज है महाराज, कहीं भी ले जाए आपको। इसको तो कोई महाराज रोक भी नहीं सकता। रोक सकता है क्या? आप अनुभव करते होंगे इस मन को। तो कहीं किसी यहां से अगर आपको गिरिडीह जाना है, रांची जाना है, बाबा वैद्यनाथ के जाना है, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, बस लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, तब पहुंचोगे। और मन राम तो 1 सेकंड में पहुंचेंगे, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टिकट के। तो इस मन को पकड़ कर रखना है। तो ये मन को हाथी के समान कहा। मन करी विषय, करी कहते हैं हाथी को। ये मन रूपी हाथी परेशान है। जैसे जंगल में आग लग जाए और कोई हाथी उसमें फंस गया हो और पूरा जंगल जल रहा हो, तो पता है हाथी को क्या क्या याद आएगा? हाथी को सरोवर याद आएगा जहां वो नहाता था। दौड़ कर जाएगा, उस सरोवर में जाके बैठ जाएगा। पूरे जंगल में आग लग जाए पर उसे पता है यहां पर आग नहीं आ सकती क्योंकि यहां पानी है। उसी तरह हमारा जो ये मन है संसार में अशांत है, दुखी है, वो राम कथा रूपी सरोवर में आकर के बैठ जाता है। तो क्या होता है? उसे पता है प्रभु की कथा में अगर आप बैठ गए
तो फिर संसार का कोई दुख आपको सता नहीं सकता। इसलिए कहा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाते हैं। सौ जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अजि राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि पाना। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रभु की कथा ही ऐसी है जो समस्त संशय को निवारण करने वाली है। राम कथा ससि किरण समाना, संत चकोर करई जई पाना, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। संशय कहते हैं शंका को। शंका समझते हो? कोई मन में ऐसा भाव आ गया कि समझ नहीं आ रहा राम जी कौन है। किसी ने कहा, अरे राम जी ने तो अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अब नहीं पता होगा, ज्ञान नहीं होगा तो राम जी पे संशय कर लोगे। बताओ राम जी कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कोई कहेगा, अरे राम जी ने तो शिकार किया, राम जी हिरण को मार देते थे, अब नहीं पता होगा तो क्या होगा, संशय आ जाएगा, राम जी के विषय को नहीं जानते। तो शंका को कहते हैं इंग्लिश में डाउट। डाउट आ जाएंगे मेरा, शंका आ जाएगी। और कहते हैं जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, महाराज अशांति में रहेगा। इसलिए राम कथा हमारी संशय को मिटा देती है। ऐसे समझिए, यहां कहा राम कथा सुंदर कर ताली। ये राम कथा ताली के समान है। जैसे घर में आपकी खिड़की खुली और अचानक दो पक्षी आ जाएं अंदर, और पंक्षी आ जाएं और आपने देखा, आप क्या करेंगे? उनको उड़ाना है तो आप पकड़ने नहीं दौड़ेंगे। सभ्य होंगे तो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, ताली की आहट सुन के भाग जाएंगे महाराज। जहां से आए वहां तुरंत ही खोज करके भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। उसी तरह से हमारे जीवन में आई हुई शंका जो भगवान के लिए खड़ी हो जाती हैं, ज्ञान मार्ग में खड़ी हो जाती हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस जगह खड़ी हो जाती है, हमारी भक्ति को हिला देती है, भगवान से दूर कर देती है। ऐसी शंकाएं भगवान की कथा जब सुनेंगे तो आपकी शंकाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी, भाग जाएंगी।
और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होगी, राम जी की कृपा प्राप्त होगी। देखो महाराज, घर में और मंदिर में कोई अंतर नहीं है। वो भी ईंट पत्थर का बना है, मंदिर भी ईंट पत्थर का बना है, आपका घर भी ईंट पत्थर का ही बना होगा, किंतु वहां की जगह में अंतर है। घर में रहोगे तो वो आनंद नहीं आएगा, क्लेश मिलेगा, मानसिक क्लेश मिलेगा, दुख नजर आएगा। लेकिन मंदिर में पहुंच जाओगे, भगवान के कहीं ऐसे मंदिर धाम में पहुंच गए तो शांति आएगी। प्रसाद में और लड्डू में क्या अंतर है? देखा जाए तो एक जगह वो लड्डू हैं, आप मंदिर लेकर जाते हैं तब तक वो लड्डू होते हैं, लेकिन भगवान को भोग लग जाए तो प्रसाद बन गया। यहां से आपको यज्ञ में जो प्रसाद मिलता होगा, कथा के बाद या लीला के बाद प्रसाद मिलेगा, या जो भी आज आपने किया होगा, तो जगह जगह प्रसाद इत्यादि बांटते हैं। नहीं तो सबसे बड़ा प्रसाद तो ये कथा का है महाराज। कथा से बढ़कर के प्रसाद नहीं होता। वो प्रसाद तो आप पाओगे, कुछ घंटे रहेगा पेट में, उसके बाद वहीं की वहीं नष्ट हो जाता है। कथा प्रसाद ऐसा है कि आपके जीवन भर काम आता है। लेकिन अंतर देखिए, लड्डू था, आप जैसे ही मंदिर में गए, प्रभु के समक्ष पुजारी जी को दिया, पुजारी ने लिया, पर्दा बंद किया, भगवान को चढ़ाया, तो जब लड्डू भगवान के लिए लेके जा रहे थे, मंदिर में खड़े होकर पुजारी को दे रहे थे, उस समय उस लड्डू के साथ आपने क्या क्या भगवान को भेजा? केवल लड्डू थोड़ी ना भेजे, भावनाएं भेजी, कितने सारे काम की लिस्ट भेजी होगी। भगवान ये भी काम बना देना, भगवान वो भी काम बना देना, भगवान ऐसा भी हो जाए, भगवान वैसा भी हो जाए, भगवान बेटी का ब्याह हो जाए, भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, भगवान घर बन जाए। क्या क्या नहीं मांगा होगा आपने, इतनी बड़ी लिस्ट लगाई होगी भगवान के साथ, उस लड्डू के साथ। और कुछ जो आप श्रद्धा भाव लेकर के भगवान के पास जाते हो, और जैसे ही पंडित जी को दिए, पुजारी जी जाते हैं, पर्दा लगाते हैं, भगवान तुरंत तराजू निकाल लेते हैं। किसकी? कृपा की। और भगवान कृपा की तराजू लेके आपका वो लड्डू प्रसाद तौलते, उसमें क्या देखते हैं? ये नहीं देखते कि आपने क्या मांगा, ये देखते हैं आपकी भावनाएं क्या थी, भावनाएं कैसे लेके आए। जितना कृपा के तराजू में आपकी भावना होगी, उतनी ही अपनी कृपा के आशीर्वाद वो लड्डू तुरंत प्रसाद में बदल जाएंगे, और आप तक पहुंचते ही प्रभु की कृपा पहुंच जाती है। इसलिए भावनाओं में अंतर है। जब आप राम कथा के पंडाल में पहुंचते कथा के लिए, तब आप संसार में रमे होते हैं, लेकिन जब प्रभु के पंडाल में पहुंचते हैं ना, तो प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है। इसलिए प्रभु की कथा में बैठना ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। मेरा कथा कहना, यहां से आपका कथा सुनना, ये प्रभु की कृपा है। नहीं तो आप चाहे कितनी मेहनत करें, खूब धन लगाएं, समय लगाएं, संपत्ति लगाएं, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं हुई तो वक्ता वहीं की वहीं धरा रह जाएगा, श्रोता वहीं की वहीं धरे रह जाएंगे, कार्यक्रम बिगड़ जाता है। मेरा अपना अनुभव है। प्रभु की अगर कृपा नहीं होती कि यहां कथा नहीं होनी चाहिए, आप चाहे कितना बड़ा विशेष कर लीजिए, नहीं होती। हमारे सामने पहुंचने के बाद कथाएं रुक जाती हैं, प्रभु की इच्छा नहीं है। भव्य से भव्य 6-6 महीने के आयोजन रुक जाते हैं, कारण क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। और भगवान की इच्छा हो तो खुद चलकर के प्रभु की कथा आपके यहां आती है। इसलिए कहते हैं, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से कहलवाया, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक
पावनी गंगा। प्रभु की कथा क्या है? बोले सकल जगत को पावन करने वाली है, पवित्र करने वाली है। देखो, अगर हमें गंगा जी में जाना हो, यहां से आप मन बनाओ तो ऐसे ही थोड़ा ना पहुंच जाओगे कि आपने यहां सोचा घर में और पहुंच गए गंगा जी में। वो रैदास जी पहुंच सकते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। हम बराबरी करें, कई लोगों को आप देखेंगे, अरे हम तो भगवान को हम दिखावा नहीं करते, हमारे तो दिल में भगवान रहते हैं, हम दूसरों को नहीं दिखाते, हम पूजा पाठ मंदिर क्यों जाएं, हमारे तो दिल में भगवान है। हमें लगता है ऐसे लोग, बेचारे तुलसीदास जी अपने माथा पीट गए होंगे, वाल्मीकि जी ने अपना माथा पकड़ लिया होगा, महाराज ये हमसे बड़े तपस्वी हो गए, हमने इतनी साधना करके उस स्थिति को पाया, ये घर में रमे रमाई भगवान की स्थिति तक हो गए। ये मात्र केवल और केवल दिखावा है। रैदास जी ऐसा कहे ना, मन चंगा कठौती में गंगा, क्योंकि वो उस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि उनकी दृष्टि में भेद मिट गए। अभी हमारी दृष्टि में भेद नहीं मिटा, हमें दुश्मन दिखाई पड़ता है। किसी ने हमें राम राम नहीं की तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाएगा। अभी हमें राम जी सब में नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए वो अभी दृष्टि, वो स्थिति नहीं बनी कि आपके लिए घर में गंगा जी आ जाएं। इसलिए गंगा जी जाना पड़ता है। तो गंगा जी जाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए। बिना बस के, बिना उसके तो पहुंच नहीं पाओगे। भाई हमें तो पता चला, बहुत श्रद्धावान है, कई लोग तो नंगे पांव कांवर लेके जाते हैं श्रावण में। सुल्तान नगर है, ये सुल्तानपुर है, सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज से आप गंगा जल भरते हो, वैद्यनाथ बाबा पे जाके चढ़ाते हो। इतना सब क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा वहां से बहती है, और जहां जहां उत्तर वाहिनी गंगा है, कहा जाता है वो पुण्य क्षेत्र माने जाते हैं। कुछ एक जगहों पर ही उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, तो वो जल अत्यंत पावन होता है। तो देखो महाराज, पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए कि गंगा जी में डुबकी लगा पाओ। तो संपत्ति, पैसा, स्वास्थ्य यानी शरीर अच्छा होना चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए। तीसरा श्रद्धा भाव होना चाहिए कि गंगा जी कौन है, क्या मिलेगा गंगा जी में जाने से। ये श्रद्धा के साथ जाओ कि भगवान शिव की जटा से जो निकली हैं, जगत को पावन करने वाली, उनकी एक केवल दृष्टि पड़ जाए जल पर, हम केवल जल का भी मात्र दर्शन कर ले तो हमें पावन कर दे, ऐसी गंगा, उसमें हम स्नान करने जा रहे हैं, ऐसा भाव हो। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं कि वो गंगा के लिए तो शरीर लगाना पड़ता है, शरीर से जाना पड़ता है, किंतु ये कथा गंगा तो उस गंगा से भी ऊपर है महाराज। क्यों? ये खुद बहती बहती गांव में आ जाती है महाराज। अब कोई आलसी बनकर बैठा रहे कि अब देखो गांव तक आ गई है तो अब मेरे घर तक आ जाए। चलो उसके भाग्य हो तो घर के आसपास ही कथा हो रही हो। अब ये कहे कि नहीं नहीं अब घर तक आइए तो घड़े में भी आ जाए। चलो आप इतने भाग्यशाली हो, घड़े तक भी पहुंच गई हो। अब हमारी यजमान जी घड़े के समान, इनके तो यजमान के रूप में बैठे हैं। तो कई आलसी होते हैं कि अब मुख में भी पहुंच जानी चाहिए, घर से निकले ही नहीं, आलस करके ही बैठे रहे अपने घरों में। तो आपको क्या लगता है नदी खुद चलकर आती है? अगर आप प्यासे हैं, बुद्धिमानी वही है, आप चल कर जाइए। प्रभु की कथा ऐसी ही है, पावन करने वाली है। वो कथा भगवान, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भागीरथ लेकर आए हैं। ये गंगा भगवान के शिव के मुख से निकली है, भगवान शिव ने प्रदान की है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भासा। प्रभु के श्री मुख से निकले हुए ये शब्द हैं। ऐसी ये पावन कथा है। प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार देखो, राम जी की कथा तो बहुत सारी है, राम कथा सतकोटि अपारा, करोड़ों है महाराज राम जी की कथा, कोई एक कथा नहीं है। ऐसा नहीं सोच लेना केवल रामचरितमानस ही राम कथा है, करोड़ों राम कथा हुई है।
लेकिन प्रामाणिकता से कही जाए ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ज्ञान, कर्म, भक्ति सबको सामंजस्य लेकर बनाया है रामचरितमानस। किंतु यदि आपको जहां जहां पर डाउट्स होंगे, शंका आएगी राम जी की लीलाओं पर, तब हम वाल्मीकि जी का ही प्रमाण लेंगे, उनकी ही रामायण में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ऋषि जी ने जो रामायण लिखी है वो राम जी के समय की लिखी है, राम जी के जीवन पर लिखी है, और एक एक चीज को विस्तार पूर्वक समझाया है। इसलिए विशेष रूप से हम वाल्मीकि ऋषि की रामायण से भी कई प्रसंग लेंगे। ये वाल्मीकि ऋषि जी ने भी अपनी जब रामायण लिखी थी तो बहुत सारे लोगों ने रामायण लिखी। विभीषण ने रामायण लिखी, सुग्रीव ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने रामायण लिखी। जो जितने निकट था उसने राम जी की गाथा उतने ही अच्छे से लिखी। अब देखिए हनुमान जी की जो रामायण है, अब हनुमान ने लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी? वाल्मीकि ऋषि ने तो राम जी से होने से पहले लिख दिया था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी आंखों से देख करके रामायण लिखी थी, तो हनुमान जी की रामायण श्रेष्ठ थी। मलयागिरी के पर्वतों पर हनुमान जी अपने नाखून से चट्टानों पे कुरेद कुरेद कर भगवान राम की कथा लिखते थे। वाल्मीकि ऋषि जी जब अपनी रामायण की पोथी लेके ब्रह्मा जी के पास गए, क्या होता है कभी कोई नई बुक लिखता है या बनाता है कोई भी लेखक, तो किसी अच्छे विद्वान से उसके ऊपर प्रशंसा लिखवाएगा, कैसी है ये किताबें, क्या क्या इसके अंदर है, जिससे जो पढ़ेगा उसको थोड़ा विश्वास हो कि इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है, इसके लिए इतना सुंदर प्रशंसनीय लेख लिखा है, इसका कारण है कि ये जो किताब है बहुत उत्तम होगी, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी रामायण के लिए आप प्रशंसा लिखें, और प्रशंसा लिखवा करके लेकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में मलयागिरी पर्वत पर बड़ी बड़ी चट्टानों में हनुमान जी को रामायण लिखते हुए देखा। अब वाल्मीकि ऋषि पढ़ने लगे, देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उदास हो गए। हनुमान जी आए, पूछा ऋषिवर, हमने राम कथा लिख के तैयार कर दी, बस आपका प्रशंसनीय पत्र चाहिए, आप कह दीजिए, लिख के दे दीजिए कि ये हमारी राम कथा आप एक बार अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए कैसी हमारी राम कथा। वाल्मीकि ऋषि ने जा जाके एक एक चट्टान को देखा, अपनी पोथी वहीं पे रख के उदास हो गए। हनुमान जी ने कहा, ऋषिवर आप उदास क्यों हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, अब हमारी राम कथा को कौन पढ़ेगा, हमारी रामायण कोई पढ़ने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले आपकी इतनी सुंदर रामायण है कि जो पढ़ेगा उसका मन करेगा कि एक बार नहीं 1000 बार पढ़ ले, उसका मन नहीं भरेगा। इतनी सुंदर रचना की है आपने, प्रत्यक्ष राम जी को दिखाया है यहाँ पर एक एक शब्दों में। मेरी रामायण कोई नहीं देखेगा, मतलब मेरा इतना वर्षों का जो मेहनत है, परिश्रम है, वो ऐसे ही चली गई। जब यहां पर महाराज ऐसा कहा तो उस समय हनुमान जी उदास हो गए। उन्होंने कहा, कोई संत हमारी वजह से दुखी हो जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तुरंत सारे के सारे महाराज पत्थर जो थे, पहाड़ के पहाड़ समुद्र में डुबा दिए, और वाल्मीकि ऋषि से कहा, आप चिंता ना करिए, आप निश्चिंत होकर के जाइए, आज के बाद ये रामायण किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी। इतना बड़ा त्याग किया। रो करके राम जी के चरणों में गए और राम जी से कहा, प्रभु हमने आपकी कथा लिखी थी, पर वाल्मीकि ऋषि अत्यंत उदास हो गए, इसके कारण हमने सबको बहा दिया। राम जी शीश पर हाथ रखकर कहते, चिंता नहीं करना, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण को रखने के लिए तुम्हें ऐसा करवाया है, इन्हीं वाल्मीकि ऋषि को कलयुग में तुलसी बनकर के आना पड़ेगा, और तुम्हारी लिखी हुई रामायण को अपनी ही शब्दावली में
रचना पड़ेगा। यही वाल्मीकि ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी बनते हैं। अवधि ब्रज भाषा कई प्रकार की खड़ी भाषाओं का समावेश करके रामचरितमानस का ग्रंथ का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि ये हनुमान जी की जो हनुमान जी के पत्थर थे वो विजयनगर के राजा भोज को मिल गए। समुद्र में बहते बहते उनकी सीमा में आ गए। तो उन 2-4 पत्थरों को जब निकाला गया, उसी रामायण को बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा और उसका नाम बनाया हनुमान नाटकम। बहुत सुंदर है। कभी आप लोगों को मिले सौभाग्य से तो अवश्य पढ़ना। संस्कृत में है, आचार्य लोग पढ़ते हैं। तो ये हनुमान नाटकम, कुछ श्लोक हनुमान जी के, बाकी बहुत सारे विद्वानों ने विचार विमर्श करके ऐसा कहा जाता है कि उसे बनाया। तो ये जो कथा है ये साक्षात हनुमान जी की ही है, जो रामचरितमानस के रूप में हमारे लिए भेजी गई है। देखो हमारे यहाँ पर इस यज्ञ में हनुमान जी का यज्ञ हो रहा है, हनुमान जी की स्थापना है। तो आप सभी के लिए बहुत, मैंने इससे पहले तो केवल राम कथा ही की है, किंतु आप सभी के लिए मेरे मन में ऐसा भाव आज हनुमान जी ने प्रकट किया। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि हनुमान चालीसा पर 40 श्लोकों पर, 40 चौपाइयों पर प्रतिदिन राम कथा के साथ साथ हनुमान चालीसा पर भी विचार करेंगे। कई लोगों को हनुमान चालीसा के विषय में पता ही नहीं है। हनुमान चालीसा का एक एक मंत्र बहुत कुछ देने वाला है, दुखों को निवारण करने वाला, सफलता प्रदान करने वाला, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने वाला, जो व्यापार करना चाहते हैं धन का लाभ नहीं मिल रहा उनको भी लाभ प्रदान करने वाला। इस प्रकार से 5-5 सिद्धि हनुमान चालीसा देती है। प्रतिदिन 5-5, 6-6, 7-7 चौपाइयों का हम सभी दर्शन करेंगे। एक एक चौपाइयां महामंत्र के समान काम करेगी, तो बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा कई सैकड़ों वर्षों से बोली जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म प्रयागराज की भूमि पर एक राजपुर गांव में ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ। बहुत प्रतिभाशाली थे, ज्योतिष के महान विद्वान थे। उन पे बड़ी भीड़ लगी रहती थी आए दिन, और उनकी मुख से, वाणी से जो कुछ निकलता था वो सत्य हो जाता था। जब देखा कि इस ज्योतिष विद्या के कारण मेरे जीवन में अपनी उन्नति के लिए कोई समय ही नहीं निकल रहा, तो उन्होंने रामशलाका बनाई। जो आप देखेंगे रामचरितमानस के बिल्कुल पीछे या आगे रामशलाका आप लोगों को दिखाई पड़ेगी। ये रामशलाका लोगों को प्रदान की। इससे लोगों को बड़ी सरलता हो गई कि कोई भी अपना जीवन के विषय में कोई भी प्रश्न अगर रखता है तो उसको उसका उत्तर मिल जाता है। बस क्या करना पड़ेगा, राम जानकी का स्मरण करके और फिर मन से हाथ रख लीजिए, उंगली रख लीजिए कोई भी, और वहां से फिर चालू रखिए। तो थोड़ा सा तुलसीदास जी को बड़ा सुंदर लगा कि चलो अवकाश मिल गया, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। और उसी समय मन में विचार आया, लोगों के लिए, बाहरी उन्नति के लिए, लोगों का कल्याण हो, बाहर से कल्याण हो, उसके लिए तो हमने रामशलाका बना दी, किंतु जब तक व्यक्ति का आत्मिक ऊर्जा, खुद की अंदर की ऊर्जा अगर बाहर नहीं आती, भगवान से नहीं जुड़ती, तब तक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। क्योंकि इतने सारे संकट आते ही रहेंगे। एक कष्ट दूर हुआ, अगले दिन दूसरा कष्ट आपसे आके टकरा जाएगा। आप जीवन में इतने बड़े बड़े हो गए हैं, क्या कभी दुख से समाप्ति हुई? एक दुख समाप्त होता है, दूसरा दुख आ जाता है, दूसरे दुख समाप्त हुए, तीसरा आ जाएगा, और ये चलता रहता है। तो बाहर की चीजों से
जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामशलाका दी, उससे लोगों का कल्याण बाहर से तो होने लगा, लेकिन अंदर से लोग दुखी रहने लगे। तो कहा आत्मिक ऊर्जा जब तक भगवान से जोड़ने का काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ ऊर्जा प्रदान कोई माध्यम नहीं देता, तब तक लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। और उस समय हनुमान चालीसा का निर्माण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लोगों को भगवतीय शक्ति को जागृत करने के लिए। और एक दिन की बात थी, गोस्वामी तुलसीदास जी सड़क के किनारे से राम 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 कहते हुए गुजर रहे थे, और अचानक एक स्त्री ने आके उनके चरण छू लिए, एक महिला ने आकर के, और उनके मुंह से अनायास निकल गया सौभाग्यवती भव। वो महिला कहती है, महाराज आपका ये वचन झूठा है, क्योंकि मेरा पति तो अभी मर चुका है। अभी अभी आपको देखा मैं दौड़कर, आप संत हैं, कृपा करेंगे, इस उद्देश्य से आपके चरणों में आकर गिरी, लेकिन मेरा पति तो अभी मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भजन में था और मेरे मुख से असत्य नहीं निकल सकता, कहाँ है तुम्हारा पति? वो महिला शव के पास लेकर जाती है, मरा हुआ उसका पति। कई लोग उसको रस्सी से, उसकी अर्थी से बांध रहे थे, और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कोई मत बांधो, इसको खोलो। और सबसे कहा, यहां जितने भी लोग हैं सब 1 घंटा भगवान राम नाम का कीर्तन करो, ये अवश्य जीवित हो जाएगा। लोगों को आश्चर्य हो रहा था, कैसे संभव, एक मरा हुआ व्यक्ति जो कल रात्रि को मर चुका है, वो कैसे ही जीवित हो सकता है? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमको राम पर भरोसा है, आप करो कीर्तन। सबने मिलकर 1 घंटे कीर्तन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। यहाँ सबने कीर्तन किया, और सबने एक साथ भाव से जो कीर्तन किया, 1 घंटे के कीर्तन में वो मृत व्यक्ति जीवित हो गया। अब तब सब लोगों में हाहाकार मच गया, आश्चर्य हो गया, ये कैसे संभव है? ये महात्मा तो कोई पहुंचा हुआ लगता है। ख्याति फैलने लगी, और उस समय मुगल शासन था अकबर का। उसके वित्त मंत्री टोडरमल ने और रहीम जी ने जाकर के वो खबर पहुंचाई अकबर तक कि एक मरा हुआ व्यक्ति ये काशी के महात्मा ने जीवित कर दिया। अकबर क्रोधित होकर के अपने दरबारियों को भेजता है तुलसीदास जी को बुलाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महत्वपूर्ण रचना कर रहे थे, नहीं आए, और जब मना किया तो अकबर को ये ठेस लगी अहंकार को, मुझे मना किया, मैं राजा हूं, और आज्ञा दी अपने लोगों को के दूतों से कहा कि कैसे भी करके जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आओ दिल्ली। गोस्वामी तुलसीदास जी को जबरदस्ती ले गए महाराज, फतेहपुर सीकरी में ले जा करके खड़ा किया। अकबर कहता है, क्यों महात्मा, हमने सुना है तुमने मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया है, हमारे सामने भी कोई चमत्कार करके बताओ। तब गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्रता से कहते हैं कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही मैंने किसी को जीवित किया, ये मेरे इष्ट की कृपा है, ये मेरे राम की कृपा है, उनकी कृपा से कोई जीवित हुआ, इसमें मेरा कुछ भी प्रदर्शन नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। इस पर क्रोधित हो जाता है तो फिर देखता हूं कि तेरा राम कैसे तुझे बचाता है। कारागार में डाल दिया, अत्यधिक कष्ट देने लगे, और गोस्वामी तुलसीदास जी कारागार में बैठ कर के ही जो उन्होंने हनुमान जी की चालीसा लिखी थी पूर्व में, 40 दिन तक वो बंद रहे,
40 दिन का अनुष्ठान किया फतेहपुर सीकरी में बैठ करके। वो 40 दिन थे, 40वां दिन तब था, अचानक लाखों की संख्या में बानरों ने आक्रमण कर दिया। इतने सारे बानर कि अकबर की सारी सेना अपने आप को असमर्थ समझने लग गई। वो कोई भी अगर अस्त्र इत्यादि चलाते हैं उन पर असर नहीं होता है, अपितु और अत्यधिक संख्या में चारों ओर से उस नगर को घेर लेते हैं, उत्पात मचाते हैं। तब उनके फकीर इत्यादि कहते कि तुमने किसी आत्मा को परेशान, किसी संत महात्मा को परेशान कर दिया, पवित्र आत्मा को परेशान कर दिया, उसे निकालो। कैद खाने से गोस्वामी तुलसीदास जी को निकालते हैं, उनके चरणों में पड़ जाता है अकबर। तब कहा आप तभी छूट सकते हैं, आपको ये नगरी छोड़नी पड़ेगी और कभी किसी राम भक्त को, हनुमान के भक्त को दोबारा से परेशान मत करना। तो अकबर ने ये स्वीकार किया और कहा कि आज के बाद मैं आपकी हर जगह सहायता प्रदान करूंगा। और ये विशेष में कह दिया, कोई राम का भक्त, हनुमान का भक्त हो, उसे कष्ट नहीं देना है। अब आप ये कहेंगे ये इतिहास कहाँ है? तो यहां नहीं है, आप पढ़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक प्रेस द्वारा एक किताब लिखी गई है उस समय की, अ मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी के नाम से। और एक विदेशी ने बहुत सारे इतिहासकारों का संकलन इकट्ठा किया है और ऐसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी लिखी गई और वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े इतिहासकारों ने भारत के जितने राजा हैं उसमें ये तथ्य, इसके विषय में जो भी आपने कथा सुनी कहानी के रूप में, ये तथ्य, ये भारत का इतिहास है, हनुमान चालीसा का इतिहास है। उस समय के कालीन के सभी लोगों ने उन सबको इकट्ठा किया और उसे संभाल कर रखा। जो आज विदेशों में विराजमान है वो तथ्य। तो हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। हजारों महाराज, सहस्त्रों शताब्दी से राम कथा चली आ रही है, शताब्दियों की शताब्दियां व्यतीत हो गईं और सैकड़ों वर्षों से हनुमान चालीसा जन जन तक गाई जा रही है, मंत्र के स्वरूप काम करती है। हनुमान जी का यश आपको इसमें दिखाई पड़ता है, लेकिन हर चौपाई में राम जी का यश भी छुपा है। इसलिए दोनों की कृपा को बराबर मात्रा में प्रदान करने वाली है हनुमान चालीसा। इसलिए कहा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। कई बार होता है, कई बार हनुमान जी के मंदिर में माताएं पूजा करने से घबराती हैं, जाएंगी तो छुएंगी नहीं, ना ना। एक बार हम गए मंदिर में और माताओं को देखा, हमारा छूते नहीं है मैया। हमने पूछा, मैया क्यों नहीं छूते आप लोग? तो वो कहते नहीं है, हमें बताया गया है हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। तो वो काम हनुमान जी को है कि उन्हें डर होना चाहिए। आपको क्यों खतरा हो रहा है? क्या किसी महिला में सामर्थ्य है महाराज हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को डगा दे? इतना सरल है, इतना साधारण हनुमान जी का ब्रह्मचर्य समझा है हम मनुष्यों की तरह कि थोड़ा सा कोई भी तेज या कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु हमारे मन को डबाडोल कर सकती है, हनुमान जी को नहीं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इतना महाराज कमजोर नहीं है कि किसी महिला का स्पर्श उनके ब्रह्मचर्य को महाराज ऐसा बना दे। वो हम लोगों का कमजोर हो सकता है, हनुमान जी का नहीं। हनुमान जी के समक्ष जाने वाले कमजोर मन भी बलवान बन जाते, वहां काम टिक नहीं सकता। काम की मजाल नहीं हनुमान जी के समक्ष खड़ा हो जाए। इसलिए ऐसे तथ्य हमारे कुरीतियों के रूप में समाज में, जहां आज हनुमान जी की विशेष आवश्यकता है, युवाओं को विशेष आवश्यकता है कि हम सभी को हनुमान जी की सेवा में रहना चाहिए। हनुमान जी ही गुरु रूप में रखो। जब तक कोई गुरु ना मिले, हनुमान जी को गुरु बना के रखो।
हनुमान जी के अंदर आपको राम के, कृष्ण के, शिव के, तीनों के गुण प्राप्त होंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान जी की हनुमान चालीसा कोई भी पढ़े, ये नहीं लिखा कि नर पढ़े, स्त्री पढ़े, वृद्ध पढ़े, बच्चा पढ़े, केवल मनुष्य पढ़े, नहीं महाराज, कोई भी पढ़े, पशु पक्षी भी यदि सुन ले कल्याण हो जाएगा। क्या गारंटी है, क्या प्रूव है? होए सिद्ध साखी गौरीशा, इसके साक्षी हैं भगवान शिव शंकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गौरीशा साक्षी हैं कि आपका ये जो पढ़ोगे उसको तुरंत लाभ मिलेगा, वो कोई भी हो। समय की कोई मर्यादा नहीं रखी कि सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ना, कभी भी पढ़ो। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं रखी, किसी भी समय पढ़िए, कोई भी पढ़िए, स्त्री पढ़िए, पुरुष पढ़िए, बच्चियां पढ़िए, बच्चे पढ़िए, बालक पढ़िए, वृद्ध पढ़िए, कोई भी पढ़िए, सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए हनुमान जी की महाराज जितनी महिमा कहें उतना कम है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप में धारण किया है। इसलिए आप देखेंगे कहते हैं जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह आप मुझ पे कृपा करिए हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं। और आरंभ के दोहे को देखें, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनेउ रघुवर विमल जस। अब देखिए हनुमान जी की चालीसा हो रही है, हनुमान जी का बखान है, लेकिन यहां पर आपको दोहे में दिखेगा वरनेउ रघुवर विमल जस। मैं राम जी का गुणगान वर्णन करने जा रहा हूं, और यहाँ हनुमान चालीसा है। महाराज राम जी का गुणगान कहाँ है? हनुमान जी का गुणगान है, पर हनुमान जी को अपनी प्रशंसा, अपनी कथा पसंद नहीं है। कोई राम जी की कथा कहे तो पसंद है, राम जी की कथा कहोगे तो हनुमान जी आते ही आते हैं। आप सभी के बीच में हनुमान जी मौजूद हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहा कि हनुमान जी की कथा दिव्य है, हनुमान चालीसा दिव्य है। गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे जीवन में? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्तुति करते हुए राम कथा की, और राम कथा का आरंभ ही 5 सौरठे के बाद जब आरंभ करते हैं रामचरितमानस का, तो सबसे पहले चौपाई है वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। सभी गए वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। सुरछि
भगवान ने बड़ी अथॉरिटी दे रखी, लिख के दिया है, मुझे वही प्राप्त कर सकता है, मैं सीधे सीधे नहीं मिल सकता, पहले गुरु के पास होकर आओ। गुरु की क्यों आवश्यकता है जब शास्त्र हमारे पास है, सब हमको आता है कि भगवान की भक्ति कैसे करें, कैसे क्या कर रहे हैं, फिर भी गुरु की क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है गुरु की? तो कहा देखो, एक होता है लौकिक पुरुषार्थ, एक होता है अलौकिक पुरुषार्थ। सरल भाषा में कहूं, लौकिक पुरुषार्थ कहते हैं जो चीज आपके पास ना हो उसके लिए मेहनत करना और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना। मेरे पास घर नहीं है तो मैं मेहनत करके घर बनाऊं, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, जो संसार की चीजें, संसार में आपको जो भी चीजें दिखाई पड़े वो चीज आपके पास नहीं है, आप उसमें सुख देखते हैं, इसलिए आप मेहनत करेंगे और वो प्राप्त करेंगे। इसे कहते हैं संसार का सुख, संसार का लाभ, जिसको हम कहते हैं लौकिक पुरुषार्थ। समझ आ गया? एक होता है अलौकिक पुरुषार्थ, जो चीज आपको प्राप्त है लेकिन आपको पता नहीं है। संसार की कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप मेहनत करेंगे, इसे कहते हैं लौकिक पुरुषार्थ, जो संसार की चीजों के लिए मेहनत करके और उसे पाया जाए। घर में गाड़ी नहीं है इसलिए अब तो बाइक लेके आनी है, अब तो 4 व्हीलर लेकर आनी है, जिससे हम यहां से गिरिडीह जा सकें। यहां से वो कौन सा मोड़ है वैद्यनाथ भैया, वो बाजार मार्केट है, कोहरा, क्वार, यही है, हाँ, वहां जा सके, हम गिरिडीह जा सके, सुख मिलेगा ना महाराज। यहाँ पैदल पैदल जाओगे तो कितना ही कष्ट होगा, वाहन में जाओगे थोड़ा लाभ मिलेगा, पैर नहीं थकेंगे, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। आज से 20, 25, 30 साल पहले तो हमारा सब पैदल ही जाते होंगे, तब तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, तब इतने ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने जितना कष्ट देखा है शायद इस पीढ़ी ने नहीं देखा। क्या स्थिति रही होगी महाराज, हमें सोच करके मन में कष्ट होता है कि हमारे बुजुर्गों ने कितना परिश्रम करके कितना कुछ देखा होगा। उस समय ना वाहन होते थे, कोई गांव में किसी एक के पास वाहन होता था, सब लोग गांव वाले उससे बना कर रखते थे, कभी जरूरत पड़ जाए तो ये हमारी सहायता कर देगा। हर किसी के पास टेलीफोन नहीं होते थे, पहले तार वाले होते थे, किसी गांव में मोहल्ले पड़ोस में किसी एक के पास होता था, पूरा गांव उससे बना कर रखता था, कभी टेलीफोन की जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। इतने ज्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, वही 2 से 3 जोड़ी, एक घर वाले एक मार्केट वाले, कहीं बाहर जाएंगे शादी ब्याह में तो पहन कर जाएंगे। इतने कष्ट में रहने के बाद कितने सुखी रहते थे, कितने आनंद में रहते थे। और आज सबके पास अलग अलग कमरे हैं, सबके पास अलग अलग महाराज कम से कम 4, 5, 10, 10 जोड़ी कपड़े हैं, बढ़िया बाइक इत्यादि है। फिर भी आप देखिए महाराज रोते रोते जीवन जा रहा है, रोते रोते कष्ट में। कारण क्या कारण है ऐसा? क्योंकि उन लोगों को संतुष्टि थी, प्रेम था आपस में। हम लोग सुख को प्राप्त करने के चक्कर में प्रेम भूल गए। अब एक व्यक्ति एक घर के कमरे में नहीं रह सकते। अब यहाँ गांव के लोग रहते हो, बहुत अच्छी बात है महाराज, पर प्राय कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि ऐसी नहीं रही है। अब पहले रह जाते थे एक साथ 10-10 लोग एक कमरे में रह जाते थे, अब एक घर में भी 10 लोग नहीं टिक सकते, सबको अपना अलग अलग चाहिए, सबको अलग अलग रहना है। एक बात कहूं महाराज, आप भले ही शरीर से अलग रह लेना लेकिन मन से कभी अलग मत होना। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। मैं राम कथा कहती हूं, प्रभु की कथा कहती हूं, लेकिन यहां से कहूंगी कदंचित कभी ऐसा जीवन में आए कि आप भगवान राम को ना माने, ना पूजे, चलेगा। शायद आपका जीवन चल जाए लेकिन बिना मनुष्य के संसार नहीं चल सकता। मनुष्य को मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, हर जगह पड़ेगी। इसलिए याद रखिएगा, सबसे बड़ा यही भगवान की पूजा है कि एक दूसरे से प्रेम करके रहो, बना कर रहो। 2 भाई हो,
और दो भाइयों का जीवन देखें, एक हमारे इसी गांव में रहता हो और एक रांची रहता हो। तो रांची में जो भाई रहता है उसके 3-4 भाई हैं, एक गिरिडीह में रहता है, एक रांची में रहता है, एक कोडरमा में रहता है। लेकिन तीनों में इतना प्रेम है, तीनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन तीनों में इतना प्रेम है कि कभी भी जरूरत पड़े तीनों भाई एक साथ खड़े होंगे एक दूसरे के लिए। और कोई एक घर के अंदर 3 भाई रहते हैं, लेकिन रात दिन लड़ते हैं, एक दूसरे से बोलचाल नहीं है, 4-4 5-5 साल हो गए, और तीनों मन बना रहे हैं बस पैसा मिल जाए कहीं से, हम अलग बस जाएं। अब पैसा की व्यवस्था नहीं हो रही, इसलिए एक में रहना पड़ रहा है, पर एक दूसरे से बात नहीं करते, मिलते नहीं, हालचाल नहीं पूछते, वैर है। आपको लगता है कौन सा भाई का घर अच्छा है? ये 3 रह रहे हैं जो एक साथ, वो, या अलग अलग रह रहे हैं लेकिन मन से एक साथ है वो? अलग अलग रह रहे हैं पर वो मन के साथ प्रेम से रह रहे हैं। शरीर से एक साथ रहो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन मन से एक साथ रहो ये बहुत आवश्यक है। तो प्रभु की कथा हमको यही बताती है, श्री हनुमंत लाल की कथा हमको यही बताती है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? बोले जो लौकिक पुरुषार्थ है, यानी संसार का जो लाभ है, संसार का जो सुख है, जो नहीं है उसे प्राप्त करने की जो मेहनत करना और पा लेना, ये लौकिक पुरुषार्थ है। और एक होता है अलौकिक पुरुषार्थ, जो है लेकिन आपको पता नहीं। भगवान के लिए आपको उठापटक करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको पहले से प्राप्त हैं। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु आपको बोध कराता है, बताता है कि तुम दूर नहीं हो, जिसको तुमने बहुत दूर समझा हुआ है। जैसे किसी के पास 2000 का नोट हो, घर से निकला सामान लेने के लिए, अब दुकान पे पहुंचा, दुकानदार ने सामान लगाया, पैक करके उसे पन्नी दी, पॉलिथिन दी और पैसे मांगे, पैसे दो। उसने हाथ डाला जेब में, उसने कहा अभी तो 2000 का नोट था, कहां गया? देखा इधर उधर, मिल नहीं रहा, कहता है मेरा सामान यहीं रखो, मैं घर जा रहा हूं, लगता है घर में ही होंगे। दौड़कर घर आया, घर में देखा, फिर से अपनी जेब टटोली तो उसमें 2000 का नोट था, तो वहीं पर उसे दिख नहीं रहा था। उसका अर्थ है, समझिए, भगवान हम सभी के इतने नजदीक हैं। संसार की चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी संसार के सुख लेने होंगे उनके लिए आपको मेहनत करके वो चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन भगवान तो प्राप्त ही है आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को क्यों गुरु कहते हैं? राम जी प्राप्त थे लेकिन दिखाई नहीं पड़ते थे, हनुमान जी ने दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में वर्णन आता है, संत लोग कहते हैं कि वे प्रतिदिन शौच करने जब सुबह जाते थे तो जो जल बच जाता था वो एक पेड़ पे डाल देते थे। तो एक दिन एक प्रेत वहां पर प्रकट हो गया, एक भूत, और वो कहता है गोसाई जी मैं आपकी, लोग मुझे कुछ नहीं देते थे, आप जल डाल के जाते थे, मेरी प्यास बुझती थी, इसलिए मैं खुश हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा एक काम करो, राम जी से मिलवा दो। इतना सुनते ही राम जी के नाम से बहुत दूर भाग गए महाराज। थोड़ी देर के बाद आया, देखो जिनका नाम लिया उनका दोबारा नाम नहीं लेना, इनके अलावा कुछ भी मांग लो। उन्होंने कहा देखो हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम जी चाहिए। फिर से भाग गए महाराज। कुछ देर बाद फिर लौट कर आया, देखो हम उनको तो नहीं मिला सकते, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, पर उनके साथ जो बानर रूप में रहते हैं ना, उनसे परिचय दे सकते हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी का नाम सुनते तो महाराज फिर भाग गया। थोड़ी देर बाद में देखो उनका नाम नहीं लेना, बस हम बता रहे हैं यहाँ के पास में ही गांव में राम कथा हो रही है, वहां पर वही जो राम जी के साथ रहते हैं वो बानर बन के जो है वो वहां कोड़ी के रूप में आते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, कथा सुनकर की बाहर बाद में जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं, अगले दिन देखते हैं कोड़ी के रूप में चारों ओर मक्खियां भिनक रही हैं, लोग घृणा कर रहे हैं, दूर दूर दूर, अरे हमारे मत चिपक जाना, हमारे हो जाएगा,
घृणा कर रहे हैं और हनुमान जी सबसे दूर जाकर के बैठते हैं, कथा सुनते हैं। अब गोसाई जी को तो पता था ये कौन है, बाकी तो कोई जानता नहीं था। जैसे ही सब लोग उठने लगे और वो कोड़ी के रूप में जाने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए उनके, और यहां पर महाराज सब लोग घृणा कर रहे थे, दूर 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 दूर, अरे हमसे मत चिपकना, अरे दूर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही चरण पकड़े तो वो कोड़ी के रूप में हनुमान जी थे। उन्होंने कहा अरे भैया दूर दूर दूर, तुम्हें रोग हो जाएगा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते महाराज ये रोग चाहिए, हमें रोगी होना है। बोले नहीं तुझे रोग लग जाएगा। बोले हमें चाहिए कि राम रोग हमको लगे, श्री राम जी की कृपा हमें प्राप्त हो, छोड़ा नहीं। तो यहां पर राम जी ने ही, श्री हनुमान जी ने राम जी को मिलवाया है। इसलिए आज देखो बड़े भाव के साथ, क्योंकि आज आगे रामलीला का भी दर्शन हम करेंगे, कल से कथा हमारी सही समय से आरंभ हो तो हनुमान जी की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। तो हम सभी को कथा तो वैसे पता ही है राम जी की, कल से कथा राम जी की अच्छे से आरंभ भी होगी। आज कथा का विलंब भी रहा, तो आज महात्म का हम दर्शन कर रहे हैं। तो राम जी की कथा अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत संक्षिप्त में अगर आप दर्शन करें कि राम जी अयोध्या से वनवास काल से जब चले तो चित्रकूट आए, चित्रकूट से पंचवटी आए, और पंचवटी में माता जी का हरण हुआ। तो फिर भगवान को किष्किंधा पहुंचना पड़ा, और किष्किंधा से लंका, लंका से रावण का विनाश करके पुनः अयोध्या वापस लौटे। और ऐसा वर्णन आता है कि उस समय जब अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान थे, राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, तब सभी बानर इत्यादि, विभीषण इत्यादि, बड़े बड़े राजा इत्यादि आए, राम जी को भेंट इत्यादि देने लगे। उसी समय का बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसका हम दर्शन करेंगे यहाँ पर। और वो प्रसंग है कि जब राघवेंद्र सरकार विराजमान थे जानकी जी के साथ, तभी सभी बड़े बड़े लोग पुरस्कार देने लगे। तो आइए बड़े भाव के साथ दर्शन करते हैं। तेरा जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला। क्योंकि सभी ने उपहार दिए, राम जी सबसे ले लेकर के सबको दे रहे थे। तभी विभीषण बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर माला लेकर आया, रावण का भाई, और सोचा ऐसा राम जी को उपहार किसी ने नहीं दिया होगा। राम जी ने देखा, समझ गए अभिमान प्रभु किसी का रखते नहीं, जानकी जी को दिया, आपकी इच्छा उसको पहना दो। चरणों में हनुमंत लाल थे, पहना दिया। हनुमान जी ने देखा इस माला में विभीषण का अहंकार उनको समझ आ गया था, राम जी के बिल्कुल कृपा पात्र हैं। तुरंत एक एक मणि को फेंकने लगे। तब विभीषण क्रोधित होकर बोला, क्यों फेंकते हो बानर? उसी का दर्शन करते हैं। तेरा जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला। तेरा जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला।
को। अजी रत्न जड़ित सुंदर माला वो चमक रही थी अति प्यारी। रत्न जड़ित सुंदर माला को चमक रही थी अति प्यारी। प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। प्रभु राम जी खुश होकर सीता जी को दे डाली। प्रभु राम जी ने खुश होकर सीता जी को दे डाली। प्रभु राम जी खुश होकर सीता जी को दे डाली। माला दी हनुमत को सिया ने। माला दी हनुमत को सिया ने, इसको पहन मेरे लाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। हनुमान जी ने माला को देखा। देखने लगे इसमें राम जी कहाँ हैं? इधर से उधर देखने लगे। लंकापति देखने लगा, ये क्या कर रहा है माला? मेरी इतनी महंगी माला, ऐसे रतन जड़े जो रावण न जाने कहां कहां से नागलोक से लेकर आया था, वो मणियों को इसने तुच्छ समझ लिया। तो हनुमान जी क्या करने लगे? माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे। माला हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे। नहीं समझ में जब आया तब तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। नहीं समझ में जब आया जब तोड़ तोड़ कर फेंक रहे। लंकापति मन में पछताया। लंकापति मन में पछताया, पड़ा है बंदर से पाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम जय राम जय राम राम राम। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज विभीषण सहन न कर सका। राम जी पर एकदम हनुमान जी पर भड़क पड़ा। अरे बानर, तुझे इतनी समझ नहीं है? माना कि तुम्हें समझ नहीं है माला के मोती इत्यादि के विषय में, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ये माला कितनी कीमती है। लंकापति का धीरज छूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। लंकापति का धीरज छूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। हरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। हरी सभा में बोल उठा, क्या पागल हो अंजनी लाला। आज माला को तोड़ा तुमने क्यों? आज माला को तोड़ा तुमने क्यों? आम कमल ये समझ डाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। जय राम, जय राम, जय राम राम राम
चीज में राम जी दिखने चाहिए। बोले हाँ हाँ, मुझे तो हर चीज में राम दिखते हैं, इस माला में नजर नहीं है, इसलिए मैं देख रहा हूँ इसमें से कहाँ है राम, कहाँ है। तो फिर विभीषण कहता फिर तो तेरे में भी राम बसता होगा, तो तेरे में भी होना चाहिए, फिर ये शरीर रखा क्यों है तुमने। कैसे बोलता है, अज इतनी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला। इतनी बात सुनी हनुमत की, बोल उठा लंका वाला। तेरे में क्या राम बसा है, सभा बीच में कह डाला। तेरे में क्या राम बसा है, सभा बीच में कह और डाला। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, कहा बसा है राम मेरे हृदय में, नहीं अगर विश्वास है तो अभी दिखाओ। और सभी के देखते देखते अपने हृदय को कस चीर करके अपने नाखूनों से राम जी का दर्शन कराया। अज चीर के सीना